सोचिए, युद्ध का मैदान, वहां गूंजने वाली हर आवाज का ना एक मतलब होता है। आज हम महाभारत के एक ऐसे ही पल को समझेंगे जहां तीन शंखों की आवाज सिर्फ लड़ाई का ऐलान नहीं बल्कि धर्म का एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। तो ये जो श्लोक है ये हमें सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाता है, ठीक उस पल में जब लड़ाई बस शुरू ही होने वाली है। हवा में एक तनाव है और ठीक इसी बीच पांडव पक्ष से एक खास घोषणा होती है। अब शायद लगे कि इसमें क्या खास है, ये तो बस लड़ाई का ऐलान है, लेकिन नहीं। इन आवाजों के पीछे एक बहुत ही गहरा प्रतीक छुपा हुआ है। चलिए इसी को समझते हैं परत दर परत। तो चलिए शुरुआत करते हैं युद्ध के मैदान से, जहां पांडव सेना अपने ही चचेरे भाइयों यानी कौरवों का सामना करने के लिए तैयार खड़ी है। तो कृष्ण और अर्जुन की शंखनाद के बाद पांडव पक्ष के तीन और बड़े योद्धा सामने आते हैं। और ये सिर्फ शोर नहीं, ये तो जैसे एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं। और हर घोषणा के पीछे एक खास योद्धा है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये श्लोक खास तौर पर कुंती के तीन बेटों का नाम लेता है, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। और हर योद्धा के पास अपना एक अनोखा शंख है जिसका एक विशेष नाम भी है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन शंखों के नाम वो बस ऐसे ही नहीं रख दिए गए। हर नाम के पीछे ना पांडवों के पूरे मकसद को समझने की एक चाबी छुपी हुई है। तो सबसे पहले आते हैं राजा युधिष्ठिर, पांडवों के सबसे बड़े भाई जिन्हें हम धर्मराज भी कहते हैं। और वो बजाते हैं अपना शंख जिसका नाम है अनंत विजय। अब इस नाम का मतलब ही सब कुछ साफ कर देता है। अनंत यानी जो कभी खत्म ना हो, और विजय मतलब जीत। तो ये है शाश्वत जीत, हमेशा रहने वाली जीत का प्रतीक। तो उनका शंखनाद सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है कि वो जो जीत चाहते हैं ना, वो कोई मामूली आज की जीत नहीं है, बल्कि वो सत्य और धर्म की एक ऐसी जीत है जो हमेशा कायम रहेगी। चलिए अब बात करते हैं अगले योद्धा की, नकुल, जो अपने रूप और शस्त्र विद्या के लिए बहुत मशहूर थे। उनके शंख का नाम था सुघोष। सुघोष इसका मतलब है सु यानी सुंदर और घोष यानी आवाज। तो ये एक ऐसी पुकार है जो सिर्फ बुलंद नहीं बल्कि सुनने में मधुर है, साफ है और दिल तक पहुंचती है। तो ये ध्वनि किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि जब सच की आवाज उठती है, जब सदाचार की पुकार होती है ना, तो उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसकी गूंज को दबाया नहीं जा सकता। और अब आते हैं तीसरे भाई पर, सहदेव, जो पांडवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते थे, रणनीति बनाने में माहिर। उनके शंख का नाम था मणिपुष्पक। मणिपुष्पक, जरा इस नाम के बारे में सोचिए। मणि यानी रत्न, पुष्पक यानी फूल, एक ऐसा शंख जो रत्न की तरह चमकता हो। ये नाम ही एक ऐसी छवि बनाता है जो बहुत कीमती है, बहुत शानदार है। एक ऐसी ध्वनि जो सौम्य भी है और शक्तिशाली भी। तो सहदेव का शंखनाद ये ऐलान कर रहा है कि पांडवों की लड़ाई सिर्फ बाहुबल की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये बुद्धि, न्याय और ज्ञान के दम पर लड़ी जा रही है। तो सोचिए, जब ये तीनों शंख एक साथ गूंजते हैं तो क्या होता है? ये तीन अलग अलग आवाजें नहीं रह जाती, ये मिलकर एक संदेश बन जाती हैं। पर क्या है वो संदेश? यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि पांडवों का पूरा पक्ष किस मजबूत नींव पर खड़ा है। युधिष्ठिर का अनंत विजय यानी धर्म की कभी न खत्म होने वाली जीत, नकुल का सुघोष यानी सदाचार की वो खूबसूरत गूंज जिसे कोई दबा नहीं सकता, और सहदेव का मणिपुष्पक यानी ज्ञान की चमकती हुई आवाज। अब इतनी गहरी मतलब वाली ध्वनि का असर सिर्फ कानों पर नहीं होता, इसका सीधा असर होता है मन पर, युद्ध के मैदान में खड़े हर एक इंसान के दिमाग पर। एक तरफ पांडव सेना जो इस आवाज को सुनकर जोश और नैतिक विश्वास से भर जाती है, उन्हें लगता है कि वो सही के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है कौरव सेना, जिनके मन में ये आवाज सुनकर खलबली मच जाती है, उनका मनोबल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये उनके अपने ही अधर्म की गूंज थी जो उन्हें सुनाई दे रही थी। तो ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं था, ये तो पहले ही पल में एक ऐलान था, एक आध्यात्मिक और नैतिक बढ़त का ऐलान। इसने पूरे युद्ध को एक लड़ाई से ज्यादा एक नैतिक परीक्षा बना दिया।
तो आखिर में इस एक पल से, इस एक गूंज से हम क्या अहम संदेश ले सकते हैं? संदेश ये है कि पांडवों की असली ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं थी। उनकी ताकत की जड़ें थीं धर्म में, सदाचार में और ज्ञान में। और ये श्लोक हमें यही सिखाता है कि जब ये तीन सिद्धांत एक साथ खड़े हो जाते हैं तो जीत तय है, और वो जीत हमेशा के लिए होती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो उस प्राचीन युद्ध के मैदान से आज तक गूंज रहा है। क्या असली जीत सिर्फ ताकत से मिलती है, या फिर तब जब ताकत के साथ सत्य और धर्म भी खड़े हों? एक सच्ची, हमेशा रहने वाली जीत का असली स्रोत आखिर है क्या?